तुम लाखों में नहीं, ब्रह्मांड में एक अनोखे हो। देवराज होने के नाते मैं उसे ये मुक्ति देने आया हूँ। छोड़ो मेरी माँ को। उसे कुछ किया तो तुम सबके सर फोड़ दूंगा। जानता हूँ, डरता हूँ, और इसलिए जो करना है करता हूँ। फिर देखना, एक आम वानर से ज्ञान गुण सागर बना देगी। जागो सूर्य। हे प्रभु। और अमरता केवल एक यात्रा जिसका कोई अंत नहीं। प्रण लेता हूँ मैं, वो दिन दूर नहीं जब उन देवों का सर मेरे पैरों तले होगा। बेटा, तू तो कोई आम वानर नहीं, कुछ और है। राम का रावण पर विजय पाना कठिन नहीं, असंभव है। मृत्यु एक मंजिल है, क्योंकि वो दिल से सोचता है। बादल वानर सेना पर मंडरा रहे हैं। अपने आप को साधारण कहने वाले ब्रह्मांड अंधेरे में डूब गया था। हनुमान। देवलोक पर विजय पाई थी मैंने। देवता अपने अपने भवनों में छुपे मेरे भय से कांप रहे थे। द लेजेंड ऑफ हनुमान आप लोग हिंदी भाषा में देखना चाह रहे हैं तो बिल्कुल सही जगह पहुंचे हो दोस्तों। द लेजेंड ऑफ हनुमान में आप लोगों को हनुमान जी की सारे के सारे कहानियाँ आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो फिर देरी ना करके तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। द लेजेंड ऑफ हनुमान में हनुमान जी कुछ वानर जंगल में भटक रहे हैं। इससे हनुमान जी को, यानी आप लोग बोल सकते हैं दोस्तों, हनुमान जी के कान पर पड़ा और ऐसे दौरान वो दो मानव कौन है पता लगाने के लिए हनुमान जी वन के अंदर, यानी जो राज्य वानर राज्य किष्किंधा के उत्तरी दिशा पर दो मानव घूम रहे हैं, ऐसे हनुमान जी के कान पर पड़ा। और वो दो मानव कौन है वो जानने के लिए हनुमान जी उत्तर की दिशा पर वो दो मानव को ढूंढने के लिए चले गए। और हनुमान जी वेश बदल के वो मानव कौन है पहचान लेते हैं। और बाद में हनुमान जी को पता लगता है वो प्रभु श्री राम और उनके छोटे भाई लक्ष्मण हैं। ये जानने के बाद राम जी और लक्ष्मण जी के साथ मिल जाते हैं हनुमान जी और प्रभु श्री राम जी से सारे के सारे बात बताते हैं हनुमान जी को। सीता माता के साथ क्या हुआ था ये सब कुछ हनुमान जी सुन के सीधा बाली का छोटा भाई सुग्रीव के पास जाना चाह रहे थे प्रभु श्री राम जी और लक्ष्मण जी, क्योंकि माता सीता को ढूंढते ढूंढते वन पर जा पहुँचे थे राम जी और लक्ष्मण जी। वो एक घना जंगल पर एक बड़ा सा पेड़ था, वो पेड़ शापित था, वो साप से हटा दिए थे प्रभु श्री राम। और वो पेड़ ने सलाह दी किष्किंधा के राजा सुग्रीव के पास जाओ, वो तुम्हारी सहायता कर सकते हैं। ये सुन के प्रभु श्री राम जी और उनके छोटे भाई लक्ष्मण सुग्रीव की ओर जा रहे थे उनको सहायता मांगने के लिए। और ऐसे हनुमान जी के साथ मिलन होता है प्रभु श्री राम जी और लक्ष्मण जी। ये तीनों मिलके किष्किंधा के ओर बढ़ रहे थे, सुग्रीव के पास ले जा रहे थे हनुमान जी। लेकिन द लेजेंड ऑफ हनुमान में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा जब राम जी और लक्ष्मण जी और उनके साथ हनुमान जी किष्किंधा की ओर बढ़ रहे थे, बीच में एक राक्षस एक जाल पर फंस गया था और वो चीख रहा था और चिल्ला रहा था। वो देख के लक्ष्मण जी तुरंत वो राक्षस के ऊपर बाण चला दिए थे और हनुमान जी उनके गदा लेकर के वो राक्षस को मारने के लिए जा रहे थे। लेकिन वो तीर प्रभु श्री राम जी ने हाथ में पकड़ के हनुमान जी को शांत कर दिए थे
और प्रभु श्री राम ने हनुमान जी और लक्ष्मण जी को बोले थे, किसी को मारना धर्म नहीं अधर्म है। ऐसे कुछ महान बातें, यानी आप लोग बोल सकते हैं दोस्तों, कुछ महान बात हनुमान जी और लक्ष्मण जी को बताए थे। और वो राक्षस विचलित था क्योंकि उसका बेटा बाहर था, उसके पास ही भटक रहा था और एक मानव या वानर के जाल में फंस करके गिड़गिड़ा रहा था वो राक्षस। प्रभु श्री राम ये समझ गए थे। प्रभु श्री राम जो तीर हाथ में पकड़े थे वो तीर नीचे गिरा के वो राक्षस के पास जाके वो जो बिछाए हुए जाल वो उनसे मुक्ति कर दिए थे प्रभु श्री राम। और वो राक्षस सीधा प्रभु श्री राम जी के मुख पर जाके जोरदार गर्जन कर रहे थे, लेकिन कुछ भी वो राक्षस ने राम जी को कुछ भी नहीं किया। और ऐसे राक्षस ऐसे गर्जन कर रहे थे, लेकिन प्रभु श्री राम जी ने कोई भी हलचल नहीं किए और मुस्कुरा रहे थे। और जंगल में से छोटा बच्चा निकला, वो बच्चा और कोई नहीं, वो राक्षस का बच्चा था। और वो बच्चा को वो राक्षस उसके कंधे के ऊपर बिठा के वहाँ से चला गया। ये सब कुछ देख के हनुमान जी और लक्ष्मण जी एकदम शौकित यानी चकित हो गए थे और कुछ महान बात भी बताए थे प्रभु श्री राम जी ने हनुमान जी को। और वहाँ से वो राक्षस चले जाने के तुरंत बाद ही हनुमान जी, राम जी और लक्ष्मण जी को लेके एक गुफे के अंदर से हुए महाराज सुग्रीव के पास लेके जा रहे थे। और उनके वानर सेना चारों ओर थे वो गुफे के दूसरी दिशा पर। और वो वानरों को देख करके लक्ष्मण जी गुस्से से उनके धनुष निकाल के वो तीर का संधान कर रहे थे और राम जी लक्ष्मण जी को अटका दिए थे। हनुमान जी, राम जी और लक्ष्मण जी को सीधा लेके सुग्रीव के सम्मुख पर चले गए थे। और सुग्रीव जब उसके सिंहासन पर बैठा था, हनुमान जी जाके घुटनों पर बैठ के वाली का सम्मान किए थे राजा के नाते। और हनुमान जी को देख के राम जी और लक्ष्मण जी भी ऐसे ही किए थे। और हनुमान जी बोले सुग्रीव को, महाराज आपके आदेश के अनुसार मैं इस मानव को समझा हूँ और ये कौन है, कहाँ से आए, क्यों आए, सब कुछ पता लगा चुका हूँ। और महाराज ये हमारे मित्र हैं, ये अयोध्या के राजकुमार राम और ये उनके छोटे अनुज लक्ष्मण, ये हमारा भरोसा के लायक है, ऐसे बोले हनुमान जी। ये तुरंत सुनने के बाद सुग्रीव उसके सिंहासन से उठ के सुग्रीव बोलते हैं, उसके फैसला तुम नहीं कर सकते हैं, ऐसे बोले सुग्रीव ने, जब तक मैं यहाँ का नेतृत्व कर रहा हूँ। और हनुमान जी बोलते हैं, महाराज मैं आपका अनादर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये दोनों भले मनुष्य हैं, ऐसे बोल रहे थे हनुमान जी। सुग्रीव के एक सेना का एक वानर ने बोलता है, भले मनुष्य, ना जाने किस अपराध में अयोध्या से बहिष्कृत कर दिया ये दो मानव को, ऐसे बोलता है वो वानर। और एक सेनापति बोलता है, महाराज इनके बारे में सुना है मैंने, जिनका कोई ठिकाना नहीं, राज्य नहीं, वो भला किसका भरोसा लायक है। वो सभा का नेतृत्व कर रहा था एक सभापति, वो बोलता है हनुमान जी को, तुम तुम्हारे दिमाग से समझते हो या तुम्हारी गदा से समझ रहे हो। ऐसे बोलने के तुरंत बाद हनुमान जी उठ खड़े होकर बोलते हैं, हनुमान जी, सभापति महोदय इस बारे मैं नहीं, मेरा गदा बोलेगी तुम्हारी ओर, ऐसे बोलते हैं हनुमान जी। ये देख के सुग्रीव ने बोलता है, शांत, बच्चों की तरह लड़के क्या साबित करना चाह रहे हो तुम, मैं जानना चाहता हूँ आखिर ये मानव कहना क्या चाहते हैं। सब वानर वहाँ से चले गए थे, लेकिन जामवंत काका सीधा हनुमान जी के पास जाके जामवंत काका बोलते हैं हनुमान जी को, कुछ अनोखा हुआ था क्या उस बान में। ऐसे बोलने के तुरंत बाद हनुमान जी बोलते हैं, मतलब क्या कहना चाह रहे हो तुम। ऐसे बोलने के बाद जामवंत काका ने बोलते हैं, मैं क्या कहूँगा, तुम कुछ बदले बदले से लग रहे हो मुझे, ऐसे बोलते हैं जामवंत काका। ये सुन के हनुमान जी बोलते हैं, शायद मुझे पता नहीं क्या बदला है, आप ही बता दो, ऐसे बोलते हैं जामवंत काका को हनुमान जी। ये सुन के
जामवंत काका ने बोलते हैं हनुमान जी को, मैं नहीं, समय बताइएगा, ऐसे बोलते हैं हनुमान जी को जामवंत काका। सब वानर चला जाने के बाद उनके सिंहासन पर बैठे थे बाली का भाई सुग्रीव और कुछ सभा का नेतृत्व देने वाले 5-6 वानर थे और उनके साथ भी जामवंत काका और हनुमान जी और राम जी और लक्ष्मण जी थे। राम जी और लक्ष्मण जी के तरफ सुग्रीव ने देख के, तो बताओ क्या कहना चाहते हो तुम, ऐसे बोल रहे थे सुग्रीव ने। राम जी बोलते हैं, हम आपके सहायता के लिए आए हैं महाराज, ऐसे बोलते हैं राम जी सुग्रीव को। क्या सहायता करूं, ऐसे बोलने के बाद राम जी बोलते हैं, मेरे धर्मपत्नी सीता को किसी ने अपहरण करके ले गए हैं महाराज। ये सुन के सुग्रीव ने बोलता है, आपकी धर्मपत्नी, लेकिन किसने अपहरण करके ले गया, ऐसे बोलने के बाद राम जी बोलते हैं एक महाबलवान राक्षस जो उसे उसके हवाई विमान पर उठा के ले गया। हमने पूरा दंड का वन छान मारा लेकिन सीता नहीं मिली। राम जी ऐसे बोल के सुग्रीव की ओर ही देख के और बोले, आपकी उदारता और आपके न्याय और आपके राज्यपालन सब कुछ सुना है हमने, इसलिए हम तुम्हारे पास आ गए हैं। ये सब बात सुन के वहाँ पर एक बानर खड़ा था, वो सभा का नेतृत्व कर रहा था और वो बोला, मांग रहे हो लेकिन तुम्हारी झोली में कुछ भी नहीं, हीरा मोती सोना कुछ भी नहीं। ऐसे बोलने के तुरंत बाद प्रभु श्री राम जी ने बोलते हैं, मेरी झोली में न्याय, निश्चय, धर्म, मेरा हृदय और मेरे प्राण हैं, ऐसे बोलते हैं प्रभु श्री राम ने, और मेरी मित्रता जो सदा आपके साथ रहेगी, ऐसे बोले सुग्रीव को प्रभु श्री राम जी ने। तुरंत ये बात सुन के सुग्रीव ने बोला था, मित्रता, कैसी मित्रता, कठिनाई की गाड़ी में साथ ना निभाने वाला मित्रता, ऐसे बोल के वो उसका सिंहासन से उठ खड़ा हुआ। मानव की मित्रता खोखले वचन बहुत सुने हैं मैंने, ऐसे बोलने के बाद वो सभा का नेतृत्व कर रहा था एक वानर, वो बोला, धरती के वृक्ष और पर्वत से हाथ मिलाया आशा नहीं करता, ऐसे बोला वो वानर ने। समझे राम, ऐसे बोले वो वानर। ऐसे बोलने के बाद हनुमान जी आगे आकर के बोलते हैं, राजपुत्र श्री राम, ऐसे बोलते हैं हनुमान जी। ये बोलने के बाद जो वानर राम जी के ओर उंगली करके बोल रहा था, वो वानर एकदम चकित हो गया था और पीछे चला गया था। और हनुमान जी सुग्रीव की ओर देख के सुग्रीव को बोल रहे थे, महाराज, पर्वत कितनी भी ऊंचा हो लेकिन उस पर जब काले बादल मंडरा रहे थे, जो उन्हें हटाने के लिए हवा के झोंके चाहिए। हनुमान जी की ये कथा सुन के सुग्रीव ने उसके सिंहासन की ओर चला गया और वाली बोला। ऐसे बोलने के बाद हनुमान जी, जी महाराज वाली, ऐसे बोलने के बाद फिर से सुग्रीव ने बोलता है, लेकिन विषय की चिंता तो करना पड़ेगा, क्योंकि मानव को हम वानरों की सहायता क्यों चाहिए, ऐसे बोलते हैं सुग्रीव ने। क्यों इन्हें अपनों से सहायता मांगने से भी संकोचित है, ऐसे बोलते हैं सुग्रीव ने। सहायता चाहिए तो अपनी बिरादरी से जा कर के मांगिए, ऐसे बोलते हैं सुग्रीव ने राम जी और लक्ष्मण जी की ओर देख के। तब कहते हैं प्रभु श्री राम जी ने, हम तुम्हारी तरह ही वनवासी हैं महाराज सुग्रीव, ऐसे बोलते हैं प्रभु श्री राम जी। अपने ही राज्य से निष्कासित, ऐसे बोलते हैं प्रभु श्री राम जी ने। प्रभु श्री राम जी ने बोलते हैं, हम हमारे जैसे मानव के सहायता लेने का समय नहीं है महाराज सुग्रीव, ऐसे बोलते हैं। और इस चुनौती की मुकाबला करने के लिए आपकी उदारता और इस वन की व्याप्ति की आवश्यकता है महाराज सुग्रीव, ऐसे बोलते हैं प्रभु श्री राम जी ने। ये बोलने के बाद लक्ष्मण जी बोलते हैं, नहीं भैया, मेरे होते हुए तुम तुम्हारा शीश किसी के आगे झुका नहीं सकते, ऐसे बोलते हैं लक्ष्मण जी। सीता मैया को हम स्वयं ढूंढ लेंगे, ऐसे बोलते हैं लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम की ओर देख के। आप और मैं, राम और लक्ष्मण, हम दो मिलके माता सीता को ढूंढ लेंगे, ऐसे बोलते हैं लक्ष्मण। ये बात सुन के सुग्रीव बोलते हैं, ये निष्ठा मेरे और मेरे भाई के बीच में था, लेकिन हालात बदलने के
कुछ ही समय लगे थे। ये बात सुन के प्रभु श्री राम जी ने बोलते हैं, तो फिर सुनाइए महाराज आपकी उदारता, ऐसे बोले थे प्रभु श्री राम जी ने। ये बात सुन के सुग्रीव ने बोलता है, मुझे वनवास की भेंट देने वाला और कोई नहीं, मेरा बड़ा भाई बाली। मेरा बड़ा भाई बाली एक पराक्रमी है और एक महावीर है, लेकिन मेरे वनवास के कारण से मेरे प्रजागण भी मेरे से वो भी वनवास काट रहे हैं, ये देखो, ऐसे बोल के जो सुग्रीव को मानते थे उनके साथ ही चला आए थे वनवास काटने के लिए। कुछ वानर थे वहाँ पर और जामवंत काका और हनुमान जी भी सुग्रीव के साथ चला आए थे, उनको दिखा रहे थे प्रभु श्री राम को। इस संस्कार में, यानी आप लोग बोल सकते हैं दोस्तों, इस संस्कार में ऐसे भी महाबली योद्धा है, दरिंदों से लड़के वही खुद ही दरिंदे बन जाते हैं, ऐसे बोलते हैं सुग्रीव। और बाली के बारे में बता रहे थे प्रभु श्री राम जी को। ये तब की बात है जब वानर साम्राज्य के महल पर एक भयंकर राक्षस चला आया था और सीधा आके महाराज बाली के साथ चुनौती का प्रस्ताव रखा था और बाली ने सीधा चल पड़े वो राक्षस से लड़ने के लिए। और ये लड़ाई जब बाली हारता, वो तानाशाह राक्षस उनके प्रजाओं को खा लेता, इसलिए बाली वो राक्षस से बहुत दिन या वर्ष भी कह सकते हो आप, ऐसे लड़ रहे थे दो आपस में। दिन महीने में बदल गए और महीने वर्ष में बदल गए थे। वो दो युद्ध करते करते एक बड़े से गुफे के अंदर लड़ाई करके करके वो गुफे के अंदर घुस गए थे और उनका युद्ध ऐसा था, वो गुफे की दरवाज़ा के पास एक बड़ा सा पत्थर गिर गया था और दरवाज़ा बंद हो गया था वो गुफा का। और दिन महीने में बदल गए और महीने वर्ष पर बदल गए थे, ऐसा युद्ध कर रहे थे। और वो गुफे के अंदर से रक्त की नदियाँ बह रही थी और कोई भी नहीं लौटा, तो सारे के सारे प्रजागण और मंत्रियों ने मिलके बाली का भाई यानी मैं सुग्रीव को राज्याभिषेक, यानी आप लोग बोल सकते हो दोस्तों, राज्याभिषेक किए थे। और कुछ महीना बीतने के बाद सीधा राजमहल पर आ गया था बाली और सुग्रीव को सिंहासन पर बैठते देखने के तुरंत बाद ही वो क्रोधित होकर के सुग्रीव कह रहा था, बाली मुझे एक अन्य दृष्टि पर आंछना लगा दिया था और मुझे भूल समझ बैठा। बाली के पास और एक ऐसी शक्ति थी जो भी युद्ध में चुनौती करेगा बाली के सामने, वो जो सामने होगा, जो भी मनुष्य और देवता यानी और कोई भी राक्षस होना क्यों, उनकी आधा शक्ति बाली के अंदर समा जाते हैं। और ऐसे ही बाली को एक वरदान मिला था और इस वरदान का मदद से बाली के अंदर घमंड कूट कूट कर भरा था और साम्राज्य पर सुग्रीव को देख कर के सिंहासन पर सुग्रीव को वो राज्य से निष्कासित कर दिया था और सुग्रीव के पत्नी रूमा को बाली के साथ ही रख लिया था। ऐसे अधर्म कर बैठा मेरा भाई बाली, ऐसे बोल रहे थे सुग्रीव, राम जी और लक्ष्मण जी को बता रहे थे। यानी आप लोग बोल सकते हैं दोस्तों, वो सभा में जितने सारे थे सब कुछ सुन रहे थे ये बात। ये बोलने के बाद वो एक बानर बोलता है, बाली जब भी अपना पैर धरती पर रखता है तब भूकंप आ जाता है, तुम कैसे लड़ोगे, एक तुच्छ सा मानव हो। ऐसे बोलने के बाद राम जी ने मानव, ये सुन के सुग्रीव बोलते हैं, मानव कैसे सामना करोगे ऐसे जीभ से। ये बोलने के बाद राम जी ने बोलते हैं, तो ये देखो, ऐसे बोल के प्रभु श्री राम जी ने उनका धनुष निकालते हैं और तीर सिंधान करते हैं। लेकिन तुरंत बाद ये बोलते हैं सुग्रीव, कैसे सामना करोगे वो दरिंदा से, तुम एक देव हो या एक राक्षस, तुम जो दिखते हो ऐसे ही हो। ऐसे बोलने के बाद
तीर संधान करके बोलते हैं प्रभु श्री राम जी ने, जब श्री राम ने धनुष का तीर संधान करके वो तीर जब छोड़े थे तब अंधेरा था, लेकिन वो अंधेरे में इतनी उजाला हो गई थी कि सूर्य धरती के नीचे आ गया था, ऐसे दिख रहा था इस सीन में। आप लोग अभी तक द लेजेंड ऑफ हनुमान नहीं वॉच किए तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार में आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा द लेजेंड ऑफ हनुमान ऑल सीजन्स। अब तक 6 सीजन आ चुकी है। और आप लोग हमारे चैनल में नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर लीजिएगा।